हरे कृष्णा। मेरा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज मैं राजा हरिश्चंद्र की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना आसान नहीं, लेकिन वही मार्ग अंततः विजय दिलाता है। एक ऐसी कथा है जो युगों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज था। वे सत्यवती, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। एक बार उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, जब तक जीवन है मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सत्य ही मेरा धर्म होगा। उनकी ये दृढ़ता देखकर स्वर्ग के देवता भी चकित रह गए। स्वर्ग में बैठे ऋषि विश्वामित्र को ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या हरिश्चंद्र सच में इतना सत्यनिष्ठ है। उन्होंने सत्य राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ये राजा कब तक अपने सत्य पर टिका रहता। विश्वामित्र ने स्वयं सोचे, देखें यह राजा कब तक अपने सत्य पर टिका रहता है। मैं इसकी परीक्षा अवश्य लूंगा। ऋषि ने माया से एक सपना रचाया, जिसमें राजा ने स्वयं को ऋषि को संपूर्ण पृथ्वी दान करते देखा। सुबह होते ही ऋषि विश्वामित्र दरबार पर पहुंचे। राजन विश्वामित्र बोले, राजन, आपने मुझे पृथ्वी दान दी थी, क्या अब आप अपने वचन पर अडिग रहेंगे? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, स्वप्न में भी दिया गया वचन मेरे लिए सत्य है। मैं आपको अपनी संपूर्ण पृथ्वी दान करता हूँ। राजा ने अपने राज्य का परित्याग कर दिया। राजा ने तो पृथ्वी दान कर दी थी, पर ऋषि ने कहा, मुझे दान के साथ दक्षिणा भी चाहिए। हरिश्चंद्र के पास कुछ भी शेष नहीं था। फिर भी उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए काशी जाकर खुद को बेचने का निर्णय लिया। धर्म की यह राह कठिन है, पर हमें डिगना नहीं है। चले काशी की ओर, जहाँ शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। कभी काशी में जाकर उन्हें स्वयं को एक चांडाल को बेच दिया और शमशान घाट की देखभाल करने लगे। उनकी पत्नी तारा एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी बनी और पुत्र को भी दास बना दिया गया। एक दिन हरिश्चंद्र शमशान घाट पर काम कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी तारा वहां रोती हुई आई। उनकी बेटी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। स्वामी, स्वामी, यह हमारा पुत्र है, अंतिम संस्कार करें। मैं एक कर्मचारी हूँ। हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर बोले, मैं एक कर्मचारी हूँ, बिना शुल्क के लिए अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, चाहे वह मेरा पुत्र